तो वेलकम ऑल ऑफ यू। निफ्टी ट्रेंड परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है। एज अ पार्ट, एज अ वर्ड ऑफ गिवन एट अ टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, हमने आपको बताया था कि आपको लाइफ टाइम के लिए हमारी तरफ से फ्री ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलेगा। तो उस का पार्ट ही ये रेफरल बेनिफिट का पार्ट है। ये फ्री ट्रेनिंग आपको मिल रही है, टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज इंट्राडे में किस तरीके से यहाँ पे काम करना है, और ऑप्शंस का थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो ऑटोमेटिकली टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ टाइम लोगों को पता नहीं है कि ये टेक्निकल एनालिसिस चीज होती क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस इज अ सिंपल थिंग। ये एक अशी गोष्ट है, एक सिंपल थिंग ऐसी है कि जहाँ पे प्राइस का मूवमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि प्राइस जो है वो मूवमेंट आउट करती है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से करती है प्राइस। तो जब ये प्राइस रिकॉर्ड होती है, मतलब वाई एक्सिस पे आपका प्राइस रहता है और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम रहता है, इस पे हम इसका स्टडी करते हैं। तो एक दिस विल बी अ रेजिस्टेंस और एंड ऑन द बॉटम दिस विल बी अ सपोर्ट। इसके हिसाब से जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इससे फायदा हमें ये होगा कि फ्यूचर में जब ये प्राइस जो है यहाँ पे जब जाएगी, इस पॉइंट पे जाएगी, इस पॉइंट पे, तो ये प्राइस नीचे जा सकती है या ऊपर जा सकती है। उसका जो एनालिसिस है, दैट एनालिसिस विल बी डन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो सिंपल चीज जो है हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए हम चार्ट यूज करेंगे, इंडिकेटर्स है अलग अलग, वो चीज यूज करेंगे, और डिफरेंट टेक्निक्स है। अभी चार्ट्स में क्या है, हम कैंडल स्टिक चार्ट्स यहाँ पे जो है सिंपल भाषा में यहाँ पे देखने वाले हैं। कैंडल्स में क्या रहता है, हर एक कैंडल को 4 पॉइंट रहता है। यदि हम कैंडल की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखें, तो हर एक कैंडल को 4 पॉइंट रहता है। मतलब कि ओपन, हाई पॉइंट क्या है, लो पॉइंट क्या है, और क्लोज पॉइंट क्या है। मतलब OHLC डेटा हम उसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं। ये OHLC डेटा के हिसाब से उस कैंडल का जो है कलर वहां पे डिफाइन होता है। यदि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो उस कैंडल का कलर जो है वो रेड रहता है, जहां पे जिस तरीके से यहाँ पे मेंशन है। यदि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहेगा, यदि ओपनिंग यहाँ पे रही, लो हुआ, हाई हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ, तो उस कैंडल का कलर जो है वो ग्रीन होगा। तो मेरे को आपको एक बात बतानी है कि चार्ट में आपको हिसाब करेगा, समझ में आएगा कि बायर और सेलर में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस ऊपर नीचे करने की कोशिश करेगी, तो ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस 5 मिनट के कैंडल में या 10 मिनट के कैंडल में या 15 मिनट के कैंडल में, वो किस डायरेक्शन में, किस दिशा में उसने क्लोजिंग दी, उसका इंपॉर्टेंस रहेगा। और वो हम यहाँ पे प्राइस वर्सेस टाइम के हिसाब से हम चार्ट में वहां पे देखेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको सीधे सिंपल भाषा में ये बताना चाहूंगा कि हम वहां पे पास्ट का जो मूवमेंट है वो स्टडी करेंगे, और उसके हिसाब से उसका प्रोबेबल मूव क्या हो सकता है, उसके रिगार्डिंग उससे जानने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। दिस इज द सिंपल टेक्निकल एनालिसिस फॉर यू। उसके लिए हम चार्ट्स यूज करेंगे। चार्ट्स में कैंडलस्टिक चार्ट रहेगा। कैंडलस्टिक कैंडल को 4 पॉइंट रहेंगे, ओपन, हाई, लो और क्लोज। यदि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली उस कैंडल का कलर ग्रीन रहेगा। यदि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो उस कैंडल का जो है कलर रेड रहेगा। इंडिकेटर्स जो है हम अपने कंफर्मेशन के लिए वहां पे लेने वाले हैं, और डिफरेंट टेक्निक में जो है चीजें हम वहां पे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि ये टेक्निकल एनालिसिस जो है उसके लिए क्या रूल है, उसके लिए क्या नियम है। तो उसके लिए सिंपल नियम ये है कि पहला वाला नियम है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। प्राइस एक ट्रेंड में मूव होती है और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग में मैं आपको थोड़ी देर के लिए साइड में रखूंगा। जब मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, इस चीज का मतलब ये है कि जब प्राइस मूव होने शुरू होती है, जैसे कि यहाँ पे एक लो हुआ, हाई पे गया, फिर नीचे आया, रिट्रेसमेंट बोलते हैं। जब यहाँ से हाई से नीचे आते तो उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। ऐसा स्ट्रक्चर जब क्रिएट होता है, तो हम इसको जो है ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड, अभी इसको कैसे समझेंगे हम। यहाँ पे आपका लो पॉइंट था, यहाँ पे आपका हाई है, फिर से लो है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, और यहाँ पे हाई है। तो इसका मतलब यह है कि
आपकी जो कीमत है, प्राइस जो है ऊपर ऊपर जा रही है, तो ये चीज है अप ट्रेंड का हिसाब, ये अप ट्रेंड में जा रही है। अभी तीसरा जो रूल है मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब प्राइस जो है इस लो के अराउंड आई है, इस लो के अराउंड आई है, तो प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी है। तो मतलब जब जब प्राइस उसके लो को टच करी है, उसके हाई को टच करी है, उसके हिसाब से प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की है। दैट इज द सिंपल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और दूसरी चीज, इस ट्रेंड को किस तरीके से हम इसको अप ट्रेंड बोलेंगे, यदि ये लो था, ये हाई हो गया, यदि ये पहले वाला लो था, उसके ऊपर नेक्स्ट लो रहेगा तो उसको हायर लो बोलेंगे, उसके ऊपर नेक्स्ट वाला लो रहेगा तो उसको हायर लो बोलेंगे, उसके ऊपर नेक्स्ट वाला लो रहेगा तो उसको हायर लो बोलेंगे। यहाँ पे हाई था, उसके ऊपर ये वाला हाई है, इसलिए इसको हायर हाई बोलेंगे। इस हाई से ऊपर उसके ऊपर हाई है, इसलिए इसको हायर हाई बोलेंगे, और इस तरीके से बोलेंगे। तो जब आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होने में आपको दिखता है, यदि हायर लो फॉर्मेशन बनता है, तो उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। सेम वाइज मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लोअर डाउन ट्रेंड जो है वो बताऊंगा, और लास्ट जो है साइडवेज है। साइडवेज में प्राइस जो है एक ही रेंज में घूमती रहती है, ऊपर भी ज्यादा नहीं जाती है, नीचे भी ज्यादा नहीं जाती है, और उसी रेंज में वो ऑटोमेटिकली भटकती रहती है। तो हाई जो है इक्वल लेवल का रहता है, और लो जो है वो ही इक्वल लेवल पे रहता है। और डाउन ट्रेंड में क्या है, सिंपल इस बेसिस पे हम चीजें जो है वहां पे देखने वाली है। अभी आपको एज अ बिगिनर आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा, साउंड जिसका रहेगा प्लीज म्यूट करिएगा, नहीं तो मैं आउट कर दूंगा सिस्टम से। तो यहाँ पे जब लोअर ट्रेंड रहता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक हाई बन जाता है, फिर से लो बन जाता है, तो ये बेंचमार्क हो गया। फिर लोअर हाई बनेगा, लोअर लो बनेगा, लोअर हाई बनेगा, लोअर लो बनेगा, लोअर हाई बनेगा, लोअर लो बनेगा। तो ये इससे हमें ये पता चला है कि इसका जो है ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में ये जा रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डेविएट हुआ था ड्यू टू समवॉट डिस्टरबेंस, कि आपने को ये कैसे पहचानना है, किस टाइम फ्रेम में आपको देखना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी वहां पे देख सकते हो। 5 मिनट टाइम फ्रेम मतलब एक कैंडल जो है वो 5 मिनट का रिप्रेजेंटेशन वहां पे करेगी। आप 10 मिनट में भी देख सकते हो, आपके हिसाब पे वो डिपेंड है। आप 15 मिनट भी देख सकते हो, आप 45 मिनट्स भी देख सकते हो, आप 1 आवर भी देख सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू व्हाट काइंड ऑफ प्रोफिशिएंसी, या आपको किस तरीके से आपको वहां पे चीजें मालूम है, उसके हिसाब से आप उसको जो है यूज कर सकते हो। अ, अभी अभी आपको रेफरेंस यदि लेना है, अभी वीकेंड पे जो है आप वीकली टाइम फ्रेम में ही एनालिसिस करना आपको जरूरी है, वीकली या मंथली। बिकॉज जो लार्जर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड रहता है वो मंथली का फॉलो होता है, उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी वीकली को रहता है, उसके बाद में प्रायोरिटी जो है वो डेली को रहता है, और उसके बाद में आवरली टाइम फ्रेम को रहता है। मतलब यदि मैं आवरली टाइम फ्रेम देख के ट्रेंड रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली वो इंट्राडे या अगले 2-3 दिन के लिए हिसाब वो बताएगा। यदि मैं डेली का देख रहा हूं, तो एक वीक के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए वो चीज बता सकता है। यदि मैं वीकली देख रहा हूँ, तो लगातार 4-5 वीक के लिए क्या हिसाब हो सकता है, तो वो चीज वहां पे ध्यान में आएगी। और मंथली का हिसाब जो है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे मेरे को लॉन्ग टर्म का उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको ये समझ में आएगा। तो मैं आपको ये जो चीज है ना दोस्तों, विथ हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं उसको, विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड अपने को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो आई विल जस्ट गो टू द चार्ट एंड यू विल गेट ऑल दैट थिंग। तो यहाँ पे मैं जो है, जस्ट मिनट, मैंने यहाँ पे सर एक बार चार्टिंग ऑडियोज व्यू के थोड़ा साथ सा वीडियोस जो भी है। बंद करने को बताइए ना सबको। यस सर। ऑडियोज के साथ वीडियोस भी बंद करने को बोलो ना सबका, डिस्ट्रैक्टिंग है वो थोड़ा, वीडियोस चालू रखा है किसी ने। ओके ओके ओके, आई विल डू दैट। तो यहाँ पे जो है ट्रेडिंग व्यू आपको वहां पे करना है। ट्रेडिंग व्यू करने के बाद आप डैशबोर्ड पे आ सकते हो, यहाँ से जो है पॉप आउट करिए चार्ट। चार्ट पॉप आउट हो जाएगा, पॉप आउट हो जाने के बाद अ, हम्म, तो हाँ, चार्ट आ गया है इस तरीके से। अभी यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि कैंडल स्टिक चार्ट आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे आया था, आपको चार्ट ये दिख रहा है ना, दैट यू आर गेटिंग द स्क्रीन ऑफ kite.zillow.com। यस यस। ओके ओके।
सो आई व्हाट आई हैव डन, मैं उस सिंबल पे गया हूँ, यहाँ पे चार्ट था, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो आसपास के विंडो पे वहां पे ओपन होगा। यदि मेरे को सेपरेट करवाना है तो पॉप आउट चार्ट बोलना है, उसके हिसाब से जो है वहां पे नए विंडो में ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको क्या चीज ध्यान में रखना है दोस्तों, कि वो सिंबल का क्या नाम है और टाइम फ्रेम क्या है। यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 आवर का है और ये कैंडल स्टिक चार्ट है। और यहाँ पे आपके जो ड्राइंग टूल जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, मतलब आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने अलग अलग जो इंडिकेटर्स है वहां पे ऐड करके रखे हुए हैं, बट आई हैव नॉट शोन हियर। यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है, तो रिमेंबर दिस गाइज। और दूसरा चीज, कैंडल में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यदि मैं इस रेड कैंडल को मैं आपको दिखाना चाहूँ आपको, तो इसका मतलब ये है कि ये एक 1 आवर की कैंडल है। यदि कोई भी ट्रेडिंग रहती है तो ये ग्रिड लाइन है, तो यहाँ से 9:15 से ये स्टार्ट हो जाता है और लास्ट जो ट्रेड रहता है वो 3:15 की कैंडल यहाँ पे रहती है। मतलब यदि हम काउंट, सॉरी यहाँ पे 3:15 की कैंडल यहाँ पे है, तो काउंट जो है आवरली कैंडल एक दिन में 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स टोटल वन दिन में रहता है 1 आवर टाइम फ्रेम में। दैट इज द सिंपल थिंग। द पर्सन हु हैज नॉट म्यूटेड हिटसेल्फ, जिस बंदे ने अपने आप को म्यूट नहीं करा है तो प्लीज करिए, डोंट डिस्टर्ब। आप कोई काम फोकस से कर नहीं सकते तो सॉरी फॉर दैट, बट ये तो काम फोकस से करिए। तो यहाँ पे जो है निफ्टी 50 का चार्ट आर्ली टाइम फ्रेम का मैंने यहाँ पे ओपन करा है, और आपको मैं यह बात बताना चाहूंगा कि ये कैंडल रेड क्यों है। क्योंकि यहाँ पे ओपन जो प्राइस था, ओपन इज इक्वल टू हाई हो गया, ओपनिंग प्राइस जो है ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे, इसलिए इसका कैंडल का कलर जो है रेड है। यहाँ पे ये कैंडल का कलर ग्रीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग नीचे के साइड में और क्लोजिंग जो है वो हाई के साइड में है। अभी मैं एक और एक चीज करूंगा यहाँ पे, I will just zoom out this chart so everybody will get an idea about what is the terminology for that candle is। अभी मैं जो कर्सर जो है यहाँ पे यहाँ पे किया है हाईलाइट, तो मैं यहाँ पे सिंपल आके एनोटेट करके बताऊंगा आपको। जस्ट मैंने, हाँ, तो ऊपर के साइड में जो है मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करा है। सो जस्ट आई हैव व्हाट आई हैव डन रेक्टेंगल हियर। तो वहां पे आपको OHLC डेटा मिल रहा है। OHLC डेटा इज नथिंग बट व्हाट, कि आपका कैंडल का स्ट्रक्चर आपको वहां पे मिल रहा है। तो मैं कर्सर लेता हूँ इस रेड कैंडल पे। अभी आप वो जो ब्लू कलर का जो बॉक्स है वहां पे कॉन्सेंट्रेट करिए। वहां पे ओपन की प्राइस यदि आप देख सकोगे तो 9,158.30 है। हाई की प्राइस भी सेम है, ओपन इज इक्वल टू हाई, मतलब 9,158.30 ही है। वहां पे लो जो है 8,895 का वो आपको दिख रहा है, और जो क्लोजिंग प्राइस है 8,939.25 के आपको दिख रहा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको क्या ध्यान में आ रहा है दोस्तों, कि OHLC डेटा आपको बता रहा है कि पिछले एक घंटे में, इस एक घंटे में उसमें के बॉटम को आप यदि देखो तो 18 मई 2020 का 9:15 का कैंडल है। पहले 1 आवर में जो निफ्टी जो डाउन हुआ है ना, दैट इज अराउंड 189.70, -2% वो डाउन हुआ है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो इससे हमें सेंटिमेंट्स क्या पता चला गया कि यहाँ पे वीक ही सेंटिमेंट चल रहा है। तो ये रेड वाली कैंडल का हुआ। यदि मुझे आपको ग्रीन वाली कैंडल का बताना है तो मैंने ग्रीन कैंडल 20 मई 2020 की 9:15 की ली है, तो वहां पे OHLC डेटा पे गौर करिए। तो वहां पे जो ओपनिंग प्राइस है 8,889 है, और हाई जो है 8,999, मतलब अराउंड 100 पॉइंट्स ऊपर वहां पे हुई है। तो फोकस आपको क्या करना है कि ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे, यदि ओपन प्राइस यदि देखे तर 8,879 आहे, एंड हाई प्राइस इज 8,999, मतलब वहां पे जो ओपन से क्लोजिंग तक प्राइस का जो रेंज है, दैट रेंज इज अराउंड 77% ऊपर है। ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, इसलिए उस कैंडल का जो कलर है दैट इज ग्रीन। ओके, दिस इज द सिंपल थिंग वी हैव टू फोकस। और चार्ट में हम हायर टाइम फ्रेम से कैसी चीज ध्यान में आएंगे, लेंगे, उसका हिसाब हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने वहां पे बताया कि ट्रेंड कैसे फॉलो करना है। तो मैं मंथली चार्ट में जाऊंगा निफ्टी के। मंथली चार्ट में जाने के बाद मेरे को जो है स्क्रीन इस तरीके से वहां पे दिखेगा, और वहां पे निफ्टी 50 का स्क्रीन मेरे को दिखा। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप जब आओगे तो आपका जो ड्राइंग टूल बार है यहाँ पे है दोस्तों, और बॉटम में आप ऑटो जब करोगे दैट स्क्रीन विल बी गेटिंग फिक्स। डबल क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो फिक्स हो जाएगी यहाँ पे।
ओके, सो आपको यहाँ पे एक चीज गौर करनी है दोस्तों कि ट्रेंड क्या था। यदि हम निफ्टी का प्रीवियस जो ट्रेंड है, पास्ट में जो ट्रेंड है, यदि हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली जैसा हमने वहां पे डिस्कस करा था उसके हिसाब से वी आर जस्ट गेटिंग कि यहाँ पे लो था, हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, और हायर लो जो लो था वो ब्रीच हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे। और यदि हाई की बात करें तो हाई था, हायर हाई था, हायर हाई था, हायर हाई नहीं बोलेंगे तो यहाँ पे एक लेवल, ये जो लेवल है यही हाई बन गया और ब्रेकडाउन हो गया। तो यदि 2016 से 2020 का ये सेगमेंट तक हम बात करें तो निफ्टी का जो ट्रेंड चल रहा था दैट वाज अप ट्रेंड। तो ये चीज जो है ट्रेंड हमें ध्यान में उस टाइम से आ रहा था। अभी अपने को ये ट्रेंड तो रिकॉग्नाइज हो गया था, बट एक्चुअली हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन एक्चुअल मार्केट, अभी आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको जो कीन फोकस करना है दोस्तों, दैट कीन फोकस यू हैव टू डन हियर ओनली। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जस्ट मिनट, क्लियर ऑल ड्राइंग, ओके। व्हाट वी हैव टू डू इज हियर कि हमें किस तरीके से इसको ध्यान में लेना था। अपने हिसाब से या अपने प्रिंसिपल से अपन ने इस तरीके से डिस्कस करा था कि ये हायर हाई और हायर लो का पैटर्न वहां पे बन रहा है। तो जब ये हाई के आसपास जा रहा था, उसके हाई के आसपास यहाँ पे हायर हाई का कॉम्बिनेशन था और रिट्रेस हो रहा था उसके दौरान ही। बट यदि हम यहाँ पे देखें, रिजेक्शन जब आया, नो वन नोज की ये ब्रिज करेगा, बट आपको एक ये ट्रेंड लाइन का एक जो था बेस यहाँ पे था, इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट व्हाट, ट्रेंड लाइन थी। और जब यहाँ पे वीकली में इसने क्लोजिंग करी थी इस कैंडल को, यहाँ पे क्लोजिंग डाउन साइड इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग करी, तो वहां से स्मूथ डाउनफॉल जो है अराउंड 4000 पॉइंट्स का वहां से आया था अराउंड। तो अपन को किस तरीके से यहाँ पे देखना है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में मेरे को दिखा कि अप ट्रेंड चल रहा है, बट अप ट्रेंड में भी क्या है, यहाँ पे उसमें मैच्योरिटी आ रही है। क्यों मैच्योरिटी का वर्ड में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यदि ये हाई का कंपेयर करूं इस हाई से, वहां पे प्राइस जो है वो सस्टेन नहीं हो रही थी और रेड टाइप ऑफ कैंडल जो है वहां पे बन रही थी। तो रेड टाइप ऑफ कैंडल वहां पे बन रही थी, तो उस उधर से मेरे को जो है कंफर्मेशन यहाँ पे आ रहा था कि प्राइस जो है दैट वाज गेटिंग दैट वाज गेटिंग रिजेक्टेड। तो वहां पे समझ में ये चीज आ रही थी मुझे कि प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रही है और उसके हिसाब से जो है रिजेक्शन आ रहा है। तो ये चीज आपको गौर करनी थी। दूसरा पॉइंट जो आपको फोकस करना था दोस्तों, दैट पॉइंट वाज हियर कि जब आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो ये जो जोन है आपका, दिस जोन, दिस जोन दिस जोन वॉज द इंपॉर्टेंट जोन, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकडाउन एक्चुअल होने वाला था और हो रहा था। तो आपने को वहां पे ही फोकस करना था कि वहां पे कैंडल्स क्या हो रही है। तो रिकग्निशन क्या था कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वो सपोर्ट की तरफ आ रहा है, तो ये आपका सपोर्ट जोन था और यहाँ पे आपको फोकस करना था। अभी दूसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगा, अभी मंथली टाइम फ्रेम में तो मेरे को पता चला कि आप ट्रेंड है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ट्रेंड लाइन में ये मेरा फोकस पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आऊंगा और वीकली टाइम फ्रेम में वहां पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से क्या चीज हो रही है वहां में पे मैं फोकस करूंगा। तो यदि मैं एनोटेट को निकाल दूं तो दिस वाज द पॉइंट, दिस वाज द पॉइंट। यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ 50%, ये नॉमिनल है। जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है, जब प्राइस ऊपर जाने की फिराक में रहती है तो प्रीवियस कैंडल को वो 50% रिट्रेस करती ही करती है। इस कैंडल के, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, उसको 50% रिट्रेस करके ही ऊपर जाती है। तो उसके हिसाब से यदि प्राइस नीचे आ रही है तो वो रिट्रेस करेगी इसको, इस कैंडल को 50% और बाद में नीचे जाएगी। तो यहाँ पे जब ये लो कट गया था, रिट्रेस हो जाने के बाद हाई पे सस्टेन नहीं हुआ होगा और उसके बाद में स्मूथ एक जो फॉल है वहां पे आया था। अभी यहाँ पे आपको क्या चीज गौर करनी है दोस्तों कि वहां पे किसका जोर वहां पे चल रहा है। तो ये लोअर पोर्शन जो है यहाँ पे इन कैंडलों के, तो ये एक इशारा कर रहे थे, हिंट कर रहे थे कि ऑटोमेटिकली जो बायर है प्राइस को नीचे रहने नहीं दे रहे, प्राइस को ऊपर ही ले रहे। सेलर्स भले ही सेल कर रहे हैं बट प्राइस को ऊपर ही लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैंडल का जो है, दिस इज कॉल्ड एज ए वीक, वीक ऑफ द कैंडल, ये कैंडल की बॉडी है।
ये कैंडल का स्ट्रक्चर रहता है, और वहां पे आपको ये चीज पता चल रही थी कि प्राइस नीचे जा रही है, नो डाउट, बट उसको जो है ऊपर लाने की कोशिश जो है बायर्स वहां पे कर रहे हैं। वीकली चार्ट में हमें ये पता चला। अभी और लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि क्या हमें कुछ कंक्लूजन आवर सॉरी डेली टाइम फ्रेम में आपने को मिलता है कि वहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में आए। अभी डेली टाइम फ्रेम में यदि आप फोकस कर सकोगे, मैं अभी जूम करता हूं थोड़ा सा, जस्ट मिनट। हाँ, डेली टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन है अभी यहाँ पे ब्रिज डाउन ब्रेक डाउन हुआ, वो भी गैप डाउन के साथ। जब वो ब्रेक डाउन जब हुआ तो आपको वहां पे क्या फोकस करना था दोस्तों, दैट द पॉइंट वाज व्हाट, कि वहां पे जो है आपका एक 3-4 दिन जो है वो टाइम पास वहां पे मोमेंटम हुआ। 3-4 दिन जो है वो टाइम पास, मतलब वहां पे कंसोलिडेशन जो मैंने आपको बोला, कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन हम इसको बोलेंगे। कंसोलिडेशन के बाद में क्या हुआ दोस्तों, यदि आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 दिन, और उसके बाद में गैप डाउन होके लोअर साइड में डाउन हुआ, ऊपर क्लोजिंग हुई, बट प्राइस ने जो है स्मूथ फॉल लिया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर से सेम चीज, 2 दिन का, फिर एक दिन रेड हुआ, फिर से लोअर सर्किट लगा, यहाँ से बाइंग आया, ऊपर गया, फिर से डाउन, फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट। इस तरीके से जो है प्राइस ने यहाँ पे जाने की कोशिश की। मतलब अपने को ये ध्यान में आया कि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ही थी, और जो प्राइस मूव जो हो रही थी, प्राइस नीचे जा रही थी, फिर ऊपर आ रही थी, फिर से नीचे जा रही थी, फिर ऊपर आ रही थी, फिर से नीचे जा रही थी, फिर ऊपर आ रही थी, यहाँ पे नीचे जा रही थी। यदि हम इस ट्रेंड को यहाँ पे इस तरीके से निकाले, तो यहां से अपने को ये चीज ध्यान में आई दोस्तों कि प्राइस वाज गेटिंग दैट काइंड ऑफ सेटअप। तो मैं और क्लियर चीज आपको बताना चाहूंगा, डेली टाइम फ्रेम में, आर्ली मंथली टाइम फ्रेम में तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है। लो हुआ, हाई बनाया, लो हुआ, थोड़ा सा लोअर हाई बनाया, फिर से लो हुआ, एक लोअर हाई की तरह चीज हुई, यहाँ पे लो बना, एक हाई बनाया, फिर से लो हुआ, एक लोअर हाई बनाया। तो आपने यहाँ पे निफ्टी ने ट्रेंड कहाँ पे चेंज करा, यदि आप अच्छी तरीके से फोकस कर सकोगे या गौर कर सकोगे, तो आई विल जस्ट स्पॉट आउट, ये ट्रेंड नो डाउट ये डाउन ट्रेंड था, लेकिन जब ये जो हाई था लास्ट वाला, यहाँ पे वो आउट हुआ, बट ये जो हाई था, मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगा लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और यहाँ पे लोअर हाई को उसने ब्रिज करा था। यहाँ पे उसने क्लोजिंग देने की कोशिश की, बट रिट्रेसमेंट हुई यहाँ पे। तो आपने को क्या फोकस करना था दोस्तों, कि ये यदि लो कट जाता यहाँ की ये पोजीशन, तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता, बट उसने करे नहीं। उसने क्या किया, यहाँ पे लो बनाया, फिर से वो जो लोअर हाई था ये लेवल, ये ब्रिज करा, और उसने उसी लेवल के आसपास जो है वो खेलता रहा अगले 4-5 दिन, और वहां पे ही कंसोलिडेशन हुआ। और उसके बाद में आप देख सकते हो रेस्ट हिस्ट्री है, और आपको ये भी पता चला होगा कि उसके बाद में प्राइस किस तरीके से मूव हुई। ओके, तो ये चीज जो है दोस्तों, दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको यहाँ पे जो है ट्रेंड आपको ध्यान में देना है। तो आपने को फर्स्ट आप में लोअर ट्रेंड दिख रहा था, फिर में हायर ट्रेंड, अप ट्रेंड जो है यहाँ पे दिख रहा था। उसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है। अब जो है एक अच्छी खासी जो मूव मूव जो है यहाँ पे आ सकती है, और जो नेक्स्ट लेवल के रेजिस्टेंस जो रहेंगे, दैट लेवल विल बी 9,700, और उसके बाद में अच्छा खासा मूव रहा, तो अल्टीमेटली 9,900 10,000 के आसपास भी वहां पे आ सकता है। तो ये जो चीज है दोस्तों, दैट कम्स, ऑल दिस कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और आपको ट्रेंड जो है वहां पे रिकॉग्नाइज करने होंगे। अभी ये डेली था, अभी आर्ली टाइम फ्रेम में यदि मैं आऊं, तो आर्ली टाइम फ्रेम में तो और चीज मेरे को जो है यहाँ पे ध्यान में आएगी। आई विल जस्ट स्क्रोल इट डाउन, और आपको पता चलेगी चीजें। तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई है। सो मैं फिर से इसको अनोटेट करूंगा, और अनोटेट करके यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये डाउनफॉल आया, फिर से एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से डाउनफॉल, एक रिट्रेसमेंट, डाउनफॉल, एक रिट्रेसमेंट, डाउनफॉल, यहाँ से फिर से एक रिट्रेसमेंट, डाउनफॉल, एक रिट्रेसमेंट, डाउनफॉल, एक रिट्रेसमेंट, फिर से डाउनफॉल। तो ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया, ये ट्रेंड अल्टीमेटली लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई,
लोअर लो, ये यहाँ पे क्लोजिंग उसने दी थी, तो इसके लिए वो सस्टेन रहना जरूरी है, बट उसने फिर से जो है यहाँ इस लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश की। जब ये डाउन मूव रहती है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज अ रिटेस्ट। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से फोकस करना है, और यदि आप उसके बाद में यदि गैप अप करके यहाँ पे मोमेंटम देखोगे तो ऊपर ऊपर के साइड में वहां पे जो है मोमेंटम आया था। और यदि उसके बाद में हम ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करें तो हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, तो ये जो ट्रेंड था दैट ट्रेंड वाज अप ट्रेंड। यहाँ के लिए ये अप ट्रेंड था क्योंकि ये हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा था डेली आवरली टाइम फ्रेम में, और ये लोअर हाई का टाइम ये था। तो इसके हिसाब से, तो दूसरी चीज आपको यहाँ पे एक फोकस और एक करनी है दोस्तों कि गैप का क्या महत्व है। यदि मैं और बिगर टाइम फ्रेम में मैं यदि जाऊं, मैं आपको फिर से जो है डेली टाइम फ्रेम में आता हूं। डेली टाइम फ्रेम में आके मैं आपको गैप का जो इंपॉर्टेंस मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो गैप का इंपॉर्टेंस कुछ बताने के लिए मैं आपको पहले जो है हाईलाइट करवाता हूँ कि गैप कहाँ कहाँ पे। तो यहाँ पे एक गैप है, दिस पॉइंट, ओके, यहाँ पे है, यहाँ पे एक गैप था, जस्ट मिनट, ये एक गैप है, उसके बाद में ये एक गैप रहा था, यहाँ पे एक गैप था, जस्ट मिनट, यहाँ पे एक गैप था, ये भी वाला एक गैप है ऑलरेडी। अभी ये अपने को मंडे से जो है इसको ट्रैक करना पड़ेगा, दिस गैप, ओके। तो इन गैपों का क्या महत्व है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे ये जो गैप हुए, दिस आर द गैप्स, ये जब गैप्स आते दैट आर हैविंग सम व्हाट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस, और ये गैप हमें वाइल ट्रेडिंग इंट्राडे या स्विंग पोजिशनल में जो आप कर रहे हो उसमें आपको इसको महत्व देना है। मतलब जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, कि जैसे कि यहाँ पे जब प्राइस जाने की कोशिश करेंगी ना, तो इट विल बी गेटिंग रिजेक्टेड। या प्राइस जब नीचे आने की कोशिश करेंगे, जब गैप रहेगा ना उसमें सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, मतलब प्राइस ऊपर जा रही है और वहां पे ऊपर के साइड में इस तरीके से वहां पे गैप है, तो दैट विल बी एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस। तो ये मैं आपको एग्जांपल जो है यहाँ पे क्लियर करके देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ये जो डेट है, दैट डेट आई एम नॉट गेटिंग, हाँ, ये कैंडल थी 30 अप्रैल 2020 की, यहाँ पे उसका जो क्लोजिंग हुआ था दैट क्लोजिंग वाज अराउंड, जस्ट मिनट, ओएचएलसी डेटा के हिसाब से उसकी क्लोजिंग 9,889 के आसपास थी, और ओपनिंग जो है 9,753 के अराउंड है, मतलब 9,753 पे वो ओपनिंग हुई थी, और लो जो है 9,731 का हुआ था। आज यदि निफ्टी की हम फ्राइडे की क्लोजिंग देखें तो 9,580 के अराउंड वहां पे हुए। तो जब निफ्टी यहाँ इस लेवल से, मतलब के जब निफ्टी इस लेवल से, ये लेवल से इस लेवल के तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये लेवल दैट विल बी एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, वहां पे रिजेक्शन होने की संभावना है, सब्जेक्टेड टू, वहां पे सेलर्स वहां पे एग्रेसिव होने चाहिए। अभी ये इस तरीके को जो है हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो मैं और लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा, आवरली टाइम फ्रेम में जाऊंगा। तो आवरली टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ था। तो आपको जो है इस गैप से आपको ये पता चल रहा है कि दिस गैप विल बी एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस। और ध्यान में, ऑब्वियसली ध्यान में रखिए कि गैप का जो लोअर बाउंड्री है वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, दैट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, कि ये जो कैंडल है, मैं जूम इन करूंगा तो आपको अच्छी तरीके से जो है ध्यान में वहां पे आएगा। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे इस कैंडल की जो लो है, द लो ऑफ दिस कैंडल, ये कैंडल का जो लो है 9,731 के अराउंड है। तो जब ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेंगे उसके पहले थोड़े बहुत उसको रेजिस्टेंस है, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस है 9,600 के लेवल पे, ओके। तो 9,600 एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसको ब्रिज करने के बाद सीधा 9,700 के अराउंड वो जा सकता है। तो आपको क्या ध्यान में देना है कि ये गैप जो है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, दिस विल बी रेजिस्टेंस, ओके। तो वहां पे आपको क्या करना है, जब ये मूव आता है इंपल्सिव, तो 9,700 का अराउंड आपको वहां पे बुक करना है, ये चीज ध्यान में रखिए। यदि कोई बाय बोलता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे और सपोर्ट
यदि यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे भी एक गैप था। ओके, जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अटक गई थी 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल। तो गैप का जो है यहाँ पे ये महत्व है। दूसरा चीज आपको यहाँ पे ध्यान में देनी है दोस्तों, कि प्राइस कहीं रिजेक्शन हो रही है क्या। अभी मैं आर्ली टाइम फ्रेम में ही आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्राइस जो है किस तरीके से वो रिजेक्शन होती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको कैंडल्स में आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, जस्ट मिनट, ये वाली कैंडल। तो इस तरीके का पैटर्न जब बनता है दोस्तों, ये आवरली टाइम फ्रेम में है, इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। इन्वर्टेड हैमर मतलब क्या है, कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बायर्स आर टेकिंग दैट स्टॉक और दैट इंडाइसेस अप साइड, बट वहां पे सेलिंग भी राइट टाइम आती है। तो यहाँ पे हाई बनाया 9,600 का, बट प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं कर पाई और उसकी जो क्लोजिंग है 9,550 के अराउंड या 9,540 के अराउंड वहां पे हुई थी। तो ये चीज आपको वहां पे ध्यान देनी है दोस्तों। दूसरा चीज, ये इन्वर्टेड हैमर ये चीज ऐसा है कि इससे हमें ये पता चलता है कि वहां पे एक सुप्त मतलब हिडन रेजिस्टेंस वहां पे उपलब्ध है। ओके, नेक्स्ट डे वहां पे ऊपर गया और प्राइस, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया और उसके नेक्स्ट डे ही से ही डाउन ट्रेंड जो है मूव वहां पे आने शुरू हुई। उस तरीके से ही यदि ये हैमर उल्टा करे, उसको रेगुलर हैमर यदि हम बोले, यदि ये सपोर्ट की लेवल पे, ये एक सपोर्ट की लेवल था, यदि हम यहाँ पे देखें तो अच्छी तरीके से मैं ड्रॉ करूंगा। हाँ, यहाँ से ये एक सपोर्ट की लेवल थी दोस्तों। ओके, यहाँ पे इस तरीके की जब कैंडल बनती है, स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट, हाँ, जब इस तरीके की कैंडल बनती है, ये दिस इज द हैमर। हैमर का मतलब क्या है, कि बाइंग बायर्स उसको जब नीचे जाने की प्राइस नीचे जाने की कोशिश करती है, बायर्स उसको ऊपर लेके धकेलते हैं और प्राइस ऊपर जाती है। तो ये हैमर है, यदि ये हैमर सपोर्ट के लेवल के अराउंड बनता है तो वो प्राइस ऊपर जाता है। यदि इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास बनता है तो प्राइस को वो नीचे लेके आता है। ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की लेवल थी, वो प्राइस नीचे आई, देखिए इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे। और हैमर देखिए फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे आ गया और ऊपर गया। अभी आपको ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपके इस रैंडम टैंडम कैसे बता रहे हो कि प्राइस वहां पे ऊपर जाएगी, वहां से यहाँ से नीचे आएगी। तो आपको मैं सिंपल चीज बताऊंगा दोस्तों, यदि आप यहाँ पे फोकस करोगे तो मैं आपको बताता हूं। ये पहले आर की कैंडल का लो था, फर्स्ट आर लो। ओके, नेक्स्ट आर में क्या हुआ, वो लो के आसपास आई नहीं। थर्ड आर में प्राइस जो है वो लो के आसपास आई। और फोर्थ आर से आप देख सकते हो वहां पे किस तरीके का अप मूव हुआ है। मतलब कि जब प्राइस को नीचे नहीं जाना होता है तो वो फर्स्ट आर का जो लो है उसके नीचे प्राइस टिकती नहीं है, और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट थर्ड या फोर्थ आर में प्राइस वहां से बूम हो जाती है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से इम्पल्सिव फर्स्ट आर में प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की और फिर से एक रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट हो जाने के बाद यदि आप गौर से देखोगे तो प्राइस इस लेवल से नीचे गई नहीं, बिलो दिस लेवल वो गई नहीं। तो इसका मतलब था कि वहां पे गैप अप होने की संभावना पूरी पूरी वहां पे संभावना है। यदि प्राइस को नीचे जाना है तो वो किस तरीके से आप रिकॉग्नाइज करोगे, सेम वे से प्राइस एक 3-4 घंटे जो है वो हाई के ऊपर ही नहीं जा रही है, और प्राइस ने देखिए किस तरीके का मूव जो है डाउन मूव वहां पे दिया था। यहाँ पे भी आप अच्छी तरीके से फोकस करोगे आर्ली टाइम फ्रेम में, प्राइस जो है वो नीचे के साइड में गई थी। और उसके बाद में भी यदि आप आर्ली टाइम फ्रेम को अच्छी तरीके से देखोगे, देखिए प्राइस जो है वो उस तरीके से एंटिसिपेट कर रही है, यहाँ पे भी उस तरीके से एंटिसिपेट कर रही है। यदि प्राइस को ऊपर जाना है यहाँ पे भी उस तरीके से एंटिसिपेट कर रही है। यदि प्राइस ऊपर जा ही नहीं रही है तो इसका मतलब है प्राइस एक तो कंसोलिडेट हो रही है, या प्राइस जो है वो नीचे जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे भी वो ही चीज हो रही है दोस्तों। तो यदि आप वीकली टू डेली, डेली टू आर्ली और आर्ली टू 15 मिनट यदि आप अच्छी तरीके से फोकस करोगे दोस्तों, आपका 60% जो क्वेरी जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई भी चीज की जो है वहां पे जरूरत नहीं लगेगी। अभी मैं आर्ली टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ, यदि मैं ऑल डाउन द टाइम में जाऊं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपको हर एक चीज जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगी दोस्तों। उसमें आपको कोई भी अलग थलग चीज करने की कोशिश करनी ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से प्राइस जो है वहां पे हो रही है। मैं आवरली टाइम फ्रेम में उसका जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉ करके रखता हूँ। तो आपको ध्यान में आएगा कि उसका आवरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली
यहाँ पे मैं सपोर्ट ड्रॉ करके रखता हूँ। उसका कलर थोड़ा सा चेंज करवा देता हूँ, सो यू वी कैन इजीली रिकग्नाइज। उसका विड्थ भी बढ़ाता हूँ। ओके, ये सपोर्ट हुआ, और स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस यहाँ पे है हियर। ओके, तो 15 मिनट में मैं जाऊंगा आवरली से, मैं 15 मिनट में मतलब एक आर के कैंडल में 15 मिनट की 4 कैंडल वहां पे हो जाएगी। तो आप अच्छी तरीके से, अभी जूम इन करता हूं तो आपको ध्यान में आएगा व्हाट इज द गेम। हाँ, तो आपने को क्या करना है कि वॉलेटिलिटी तो हमेशा वहां पे रहेगी दोस्तों। आपने को कुछ नहीं करना है। देखिए प्राइस जो है, जब यहाँ पे प्राइस आई तो नीचे आई, फिर से प्राइस जो है ऊपर गई, फिर से नीचे आई, बट नीचे जब आई सेकेंड टाइम तो उसने जो है वो लो ब्रीच नहीं करा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और यदि वहां से स्विंग आप देखोगे, व्हाई वी वेर सक्सेसफुल ऑन वेनसडे, आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो ये चीज है, मतलब आपको फोकस कैसे करना है दोस्तों। यहाँ पे जो है प्राइस ने रिजेक्शन दिया था, फिर से नीचे आई, लो बनाया, वो लो ब्रीच नहीं हुआ, फिर से ऊपर गई, वहां पे ही रेजिस्टेंस, आर्ले टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को वो स्टिक रही, वहां से फिर से लो आई, बट वहां से लो ब्रीच नहीं करा उसने। ये प्रीवियस डे का लो था, और उसके बाद में जो मूव है 9,000 से 9,500, इंडेक्स में 500 पॉइंट का मतलब बैंक निफ्टी में कम से कम 2,000 पॉइंट का मूव जो है वहां पे आता है। तो इस तरीके से जो है आपको एनालिसिस करना है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम, आर्ली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम का जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट्स ड्रॉ करके आप वहां पे निकाल सकते हो, और उसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके आप वहां पे जो है देख सकते हो। दिस इज द सिंपल थिंग यू हैव टू रिकॉग्नाइज। यदि मैं और आपको दिखाऊं, अभी निफ्टी जो है वो एक रेजिस्टेंस के अराउंड है कोइंसिडेंटली। तो ये एक रेजिस्टेंस जो रहेगा, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में है, और गैप भी है वहां पे। यदि निफ्टी इस लेवल के ऊपर, इसके ऊपर यदि रिटेस्ट करके ऊपर के डायरेक्शन में जाता है तो नो डाउट ये 9,700 के अराउंड जा सकता है। बट यहां से यदि रिजेक्शन आता है तो सपोर्ट कहाँ पे उसका, तो आपने को वहां पे स्पॉट आउट करना है। आपको वहां पे वो थिंक करने का सपोर्ट वहां पे कहाँ पे उपलब्ध है। तो सपोर्ट इस जोन में वहां पे उपलब्ध है उसको, अराउंड 9,500, मतलब वहां से 68 पॉइंट या 100 पॉइंट्स का करेक्शन वहां पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से आपको थिंक करना होगा दोस्तों, और वहां पे आपको रिकॉग्नाइज करना होगा अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से आप वहां पे जो है बाय करने, मतलब अच्छी पोजीशन में आप वहां पे आ सकोगे। दिस इज द सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग फॉर यू। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको ट्रेंड रिकॉग्नाइज करना है हायर टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में देखो कि क्या ट्रेंड चल रहा है, मैच्योर तो नहीं हो रहा है या कंटिन्यूएशन हो रहा है। यदि मैच्योर हो रहा है तो ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है ट्रेंड लाइन को। तो उस तरीके से देखिए, और उसको अच्छी तरीके से जो है फॉलो करने की कोशिश करिए दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली जो है आपको वहां पे ध्यान में आएगा। तो दिस वाज द सिंपल सेकंड पॉइंट, और उसका एक्सप्लेनेशन था कि प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। ट्रेंड जो है तीन टाइप के ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और साइडवेज है। तो यहाँ पे आपको वो चीज ध्यान दे के जो है वहां पे करनी है। तो ये साइडवेज मूवमेंट है। साइडवेज में जो क्या है, एक ही रेंज में वो घूमता रहता है, और उसके हिसाब से ही वहां पे मूव होता है। अप ट्रेंड जो है वो किस तरीके से आप रिकॉग्नाइज करोगे, तो उसका एग्जांपल जो है विथ हेल्प ऑफ दिस सेटअप आई विल जस्ट गिव, कि डाउन ट्रेंड होता रहा इस तरीके से, डाउन गया, ऊपर गया होगा, फिर से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, और एक लो बनाया। यहाँ पे लो बनाया, लो से क्या हुआ, यहाँ पे तो लोअर हाई था उसका, उसने क्या करा, वो लोअर हाई को तोड़ने की कोशिश करी फर्स्ट टाइम, बट प्राइस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हुआ, उसने रिटेस्ट करा। लेकिन आपको यहाँ पे क्या चीज ध्यान में देनी है दोस्तों, कि उसने जो ये जो लो था उससे ऊपर हायर लो बनाया, यहाँ पे हायर लो बनाया, और ये जो प्रीवियस हाई था, मतलब लोअर हाई था, उसको ब्रिज करा। ब्रिज करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट है एक्चुअल, दिस इज द ब्रेकआउट। और ये ब्रेकआउट जो है किसी भी टाइम फ्रेम में आपको इजिली रिकॉग्नाइज हो सकता है। ये 5 मिनट में भी हो सकता है, 15 मिनट में भी हो सकता है, 30 मिनट में भी हो सकता है, 1 आवर में भी हो सकता है। उसके हिसाब से आपको जो है चीजें आपको ध्यान में देनी है दोस्तों। उसके बाद में हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, यहाँ पे हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, और वहां पे अल्टीमेटली ये हायर हाई ब्रिज हुआ ही नहीं। उसके नीचे क्या हुआ, लोअर हाई हुआ, और लोअर हाई के बाद वो ट्रेंड यहाँ पे हायर लो ब्रिज हुआ, और ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ।
तो ट्रेंड इस तरीके से जो है चेंज होता है। तो ये जो इनिशियल पार्ट है दोस्तों, दिस इज द अप ट्रेंड, जिसको हम बुल ट्रेंड बोलते हैं। दिस इज द बुल ट्रेंड। ये आप डेली टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हो या वीकली टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हो, आपके हिसाब से। आपको पेशेंस चाहिए या इंट्राडे करना है, आप डिसाइड करिए। 5 मिनट इंट्राडे करना है, यदि आप 5 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट कैंडलस्टिक एनालिसिस कर सकते हो, इसीलिए आप कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आपको ध्यान वहां पे देना है दोस्तों। डाउन ट्रेंड में आपको किस तरीके से ध्यान फोकस करना है। डाउन ट्रेंड में जो चीज वहां पे होती है, तो एक हाई बनता है, लो बनता है, लोअर हाई बनता है, लोअर लो बनता है। यहाँ पे जब ये लो ब्रिज होता है, ये ऊपर पुल बैक रहेगा, वहां पे सस्टेन नहीं रहेगा और डाउन जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ब्रिज हो जाने के बाद वो लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, तो वहां से जो है आपका ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड शुरू होगा। तो आपको ये डेली टाइम फ्रेम में इसीलिए रिकॉग्नाइज होगा या आर्ली टाइम फ्रेम में भी इसीलिए रिकॉग्नाइज होगा, या आप 15 मिनट वाले हो 15 मिनट भी इसलिए रिकॉग्नाइज होगा। तो आपको वहां पे जो है टाइम देना पड़ेगा और अच्छी तरीके से आप वहां पे जो है फोकस कर सकोगे दोस्तों। ये चीज जो है दैट कम्स विथ एक्सपीरियंस। और जब आप इस चीज को जो है एक्सपीरियंस दोगे, आप जब टाइम दोगे, यू विल कम टू नो कि किस तरीके से आपको इसको जो है फोकस वहां पे करना है। दिस इज द डाउन ट्रेंड। अभी डाउन ट्रेंड का मैं एग्जांपल आपको चार्ट पे दूंगा, तो आपको अच्छी तरीके से वहां पे जो है समझ में आएगा। ये तो हुआ निफ्टी 50 का हुआ। अभी मैं यहां से जो है चेंज करूंगा, एसबीआई का एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एसबीआई के एग्जांपल में आया, मैं यहाँ पे एनोटेट जो है क्लियर करवाता हूँ, जस्ट मिनट। हाँ, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम है एसबीआई का। अभी मंथली टाइम फ्रेम में जाऊंगा मैं एसबीआई के, तो आपको वहां से ध्यान में आएगा कि क्या चीजें वहां पे हुई है। ये मंथली हो गया, यहाँ पे जिगजैग जिगजैग हो गया है, इसलिए आपको यहाँ पे बॉटम में ऑटो करके आप कर्सर को ध्यान दीजिए, टॉगल ऑटो स्केल आपको दिख रहा है। आप जब ऑटो पे क्लिक करोगे, ऑटो पे क्लिक करने के बाद वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। जस्ट मिनट। हाँ, वो सेट हो गया। अभी इसको अच्छी तरीके से जूम करिए, जूम इन जूम आउट करिए। अभी आपको यहाँ पे एक फोकस गौर करना है दोस्तों कि एसबीआई का यदि 2004 से ट्रेंड देखे यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, एसबीआई का यदि 2004 से ट्रेंड देखे, तो एक ट्रेंड जो था अप ट्रेंड था, और उसने जो है वो ब्रेक डाउन दे दिया है। तो ब्रेक डाउन तो हुआ है, और उसके साथ ही आपको फोकस जो चीज है, आपको यहाँ पे दोस्तों इस पॉइंट पे फोकस करना है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द वॉल्यूम बार पे आपको फोकस करना है। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि यदि ग्रीन कलर की बिल्डिंग हो रही है, तो वहां पे बाइंग जोरदार हो रही है, और जब सेलिंग हो रही है, तो वहां पे रेड कलर की बिल्डिंग हो रही है। तो आपको यहाँ पे क्या चीज ध्यान में आ रही है कि यहाँ पे सेलिंग हुई है, बट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जो है, पुल बैक टाइप ऑफ रैली में बी पॉसिबल। और वो पुल बैक टाइप ऑफ रैली में क्या हो सकता है, एक पुल बैक हो सकता है इस ट्रेंड लाइन की तरफ। मतलब एसबीआई जो है यहाँ से 161 या 150 से रिटेस्ट होके 180, 200, 220 के अराउंड जा सकता है। बट उसका जो ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है, दैट ट्रेंड वी आर गेटिंग कि वहां पे अप ट्रेंड का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। और ब्रेक डाउन के बाद क्या है, एक रिटेस्ट मूव बनती है। रिटेस्ट मूव में क्या होगा कि अगले 1-2 महीने में प्राइस ऊपर जा सकती है, 200, 210 के अराउंड वहां से जा सकती है। और वहां से जो है वो प्राइस जो है ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी, कंटिन्यूएशन करेगी, इस ट्रेंड लाइन को छुएगी, वो रिटेस्ट करेगी, और वहां से जो है पुल बैक होगा। अभी के लिए पुल बैक हो जाने के बाद प्राइस जाएगी 200, 220। इनोसेंट जो भोले वाले इन्वेस्टर रहेंगे उसको ट्रैप करेगी, और उसके बाद में प्राइस डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। दिस इज द पॉसिबिलिटी। मैं ऐसा श्योरली ये नहीं कह रहा, बट आपने को क्या फोकस करना होगा, जब इस जोन में आएगा, अराउंड दिस जोन, अलोंग दिस ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के अराउंड जब प्राइस आएगी, तो वहां पे हम फोकस करेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी आपके लिए, आपको अगले 1 महीने के लिए, अगले 15-20 दिन के लिए यदि आपको एसबीआई लेना होगा, तो आप ले सकते हो, नो डाउट ले सकते हो, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 150 रुपीज, फॉर टारगेट ऑफ 185, 190, 200, इफ यू आर रिस्क टेकर्स। लॉन्ग टर्म के लिए अभी लेवल जो है एसबीआई में आपको जो है आया नहीं है। दूसरा चीज ये मंथली में हुआ। यदि हम वीकली में यहाँ पे जाएं, वीकली सॉरी हाँ, वीकली में यदि जाएं, तो वीकली में आपको जो चीज है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में आएगी कि क्या वहां पे हुआ है।
तो वीकली में आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ध्यान में आएगा कि वहां पे एक ब्रेकडाउन अच्छा खासा जो है वहां पे हुआ है इस लेवल पे। और ब्रेकडाउन हो जाने के बाद क्या है, उसने मल्टी ईयर का जो सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का वहां पे किया होगा। मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ तो आपको ध्यान में वहां पे आएगा। जस्ट मिनट। हाँ, तो ये सपोर्ट था 2004 का। 2004 के सपोर्ट की कैंडल के सपोर्ट पे उसने रेस्ट करा है। और जितना पुराना, मतलब मैं जूम इन करूंगा तो आपको ध्यान में आएगा वहां पे। हाँ हाँ, यहाँ पे 2004 के सपोर्ट पे जो है उसने सपोर्ट पे आया है अराउंड 2004 के ट्रेंड लाइन के अराउंड के प्राइस के पास। तो वहां से जो है आपको बाउंस बैक जो है वो वहां पे बन सकता है। तो वो बनने के बाद वहां से बाउंस देखिए, यदि वीकली कैंडल आपको गौर से देखेंगे आप, तो वीकली कैंडल में देखिए डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे हुआ है। और इस कैंडल की स्टिक पैटर्न को हारामी, बुलिश हारामी टाइप ऑफ कैंडल बोलते हैं। बुलिश हारामी। बुलिश हारामी मतलब क्या है कि एक रिओन सपोर्ट है, सपोर्ट की लेवल पे जो है बुलिश हारामी यहाँ पे हुआ है। पहला कैंडल रेड रहता है, उसका लेंथ ज्यादा रहता है, और सेकंड कैंडल छोटा रहता है और वो फर्स्ट कैंडल के अंदर रहता है। तो यहाँ से जो है पॉसिबली यहाँ से एक अच्छा खासा जो है रिट्रेसमेंट ऊपर के साइड में आ सकता है इस लेवल तक, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की जो लेवल है दैट इज पेंडिंग ईयर। और ये रेजिस्टेंस ये लेवल तक हो सकता है 190 के अराउंड वहां से हो सकता है। और ये अगले एक दो वीक में भी हो सकता है, एक दो महीने में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टेरिटरी एंड व्हाट काइंड यू आर फॉलोइंग विथ। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है जब बुलिश हारामी आपको सपोर्ट पर लॉन्ग मल्टी ईयर, मतलब ये 2004 का मल्टी ईयर सपोर्ट लाइन है दोस्तों। 2004 के ट्रेंड लाइन, दिस इज द ट्रेंड लाइन के आसपास उसने सपोर्ट लिया है। और जब वो सपोर्ट लिया है तो ऑटोमेटिकली लो उसने सस्टेन करा है। 2 वीक में वो जो लो है वो ब्रीच करा है नहीं, तो इसका मतलब ये है, पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो प्राइस है ये विजिट करेगी 180 को, विजिट कर सकती है 190 को कर सकती है, और उसके बाद में 200 को भी कर सकती है। और इसका जो ट्रिगर है हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 2 वीक कंटिन्यूसली 2 वीक जो है लो बच पाया, लो ब्रीच ही नहीं हुआ। तो उससे हमें ध्यान में आया कि भाई यहाँ पे कुछ तो मूव जो है अच्छा खासा हो सकता है। अभी डेली टाइम फ्रेम में आके मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पे क्या चीज है। देखिए डेली टाइम फ्रेम में आके आपको पिक्चर जो है अच्छा खासा दिख रहा है। यदि आप फोकस अच्छी तरीके से कर पाओगे यहाँ पे, तो 3 4 5 घंटे दिन जो है वो प्राइस वो लो को ब्रीच ही नहीं कर पाई। तो इसका मतलब जो है दोस्तों, दिस इज क्लीन एंड क्लियर कि यहाँ से जो है अच्छा खासा एसबीआई में मूवमेंट जो है हो सकता है। ये 1 वीक में होगा या 1 मंथ में होगा वो नेक्स्ट पार्ट रहेगा। बट यहाँ से आपने को ये चीज ध्यान में आई कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर ही जाएगी, और उसके हिसाब से जो है प्राइस में मोमेंटम होने वाला है। अभी इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा, दे कैन आस्क मी रिगार्डिंग द सेम। अनम्यूट कर सकते हो और हो आप, और मेरे को अगले 5 मिनट में क्वेश्चन कर सकते हो। इफ एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेरी रहेगा तो पूछ सकते हैं। प्लीज प्लीज आस्क। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। राहुल बोल रहा हूँ मैं। हाँ अभी एक्चुअली मैंने 180 पे एसबीआई लिया हुआ है। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ से पुल बैक आ सकता है, हाँ। मतलब अभी ये 160 के का शायद करीब है फिलहाल। yes, तो अभी मेरे को एवरेज करना अच्छा रहेगा क्या? आप कर सकते हो, बट वो जो एवरेज करोगे आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा दैट विल बी हाँ, अराउंड 150। रिसेंट जो लो है वही आपका स्टॉप लॉस अच्छा, रहेगा। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। येस, बाकी कुणाला विचारायचं असेल तर विचारा प्लीज। हॅलो बोला हॅलो. सर, मी ऐकतोय तुम्हाला, बोला हा तुमचा काय हा क्वेश्चन सर, ह्याच्या आधीचे जे टाइम फ्रेम मध्ये आपण पाहत होतो, आहे। तेव्हा त्याच्या वरती सुद्धा एक बुलिश हरामी बनला होता. तर आपण हे कसं ट्रिगर पाहायचं की हा बुलिश हरामी आता खरंच आपल्याला एक अप ट्रेंड मुवमेंट देणार आहे, छोटीशी का होईना. ओके, तर मी तुम्हाला एक सिंपल गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न करतोय
की मी काय केलं, आय हॅव व्हॉट आई हॅव डन, कि मैं वीकली टाइम फ्रेम में गया. वीकली टाइम फ्रेम में जाने के बाद मैंने वहां पे सिंपल जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी. बराबर है. अभी आपके मन में ये भी क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा कि भाई आपने ड्रॉ करा, बट यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये नीचे की ट्रेंड लाइन भी है और ऊपर की ट्रेंड लाइन भी है. तर सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट, दैट इंपॉर्टंट पॉइंट व्हाट इज हियर, कि यदि आप गौर करोगे ये स्ट्रक्चर देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 6 बार, यहाँ पे पीछे भी वहां पे. तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है ये जब प्राइस जब आ रही थी तो यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रही थी, इसको रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी. बराबर है ना. और ये था वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस. और यहाँ पे यदि लास्ट टाइम यदि यहाँ पे देखे तो क्लियर ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन को आप यदि अच्छी तरीके से फोकस करोगे, जस्ट अ मिनट, फोकस करोगे तो देखिए यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे क्या चीज हुई है. ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे चीज जो हुई है, एक लगातार 3-4 वीक जो है प्राइस वो हाई के ऊपर ही नहीं गई. बराबर है. भले ही यहाँ पे बुलिश आरएमई पैटर्न बना था. बराबर है का. यहाँ पे बुलिश आरएमई पैटर्न है ऑलरेडी, बट वो हाई के ऊपर ही सस्टेन नहीं कर पा रहा था. लेकिन यहाँ पे मैं क्यों कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि ये 2004 का एक सपोर्ट है. ओके. और ये व्यू भी इनवैलिड रहेगा यदि ये जो कैंडल का हाई जो है ना 170 के अराउंड होगा. यदि वीकली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर पाएगा ना, तो ये भी इनवैलिड रह जाएगा. ओके. तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको प्रीवियस वीक का क्या टेन्योर हुआ है तो आप यहाँ पे ध्यान में दे सकते हो. और दूसरी चीज आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो. यदि यहाँ पे आप देखोगे तो 4 से 5 वीक जो है प्राइस उसमें ही घूमता रहा. बराबर है. बट यदि आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस जो है ऑटोमेटिकली पहला वीक ही हुआ है. ये तो पैटर्न तो रिपीट नहीं होगा, हर बार तो चीज रिपीट नहीं होगी ना, पॉसिबली है. और दूसरा अपने फेवर में चीज चल रही है. यहाँ पे लो जो बना है 150 के अराउंड हुआ है और प्राइस वहां से बाउंस हुई है. ओके. और क्लोजिंग जो है 161 के अराउंड हुई है. तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, बट आपका स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली 149.5 के अराउंड आप ले सकते हो. ओके. आपको यदि एवरेज करना हो, पहला टारगेट आप वहां पे 170-72 के अराउंड बुक कर सकते हो 50%. रेस्ट यदि ऊपर जाता है तो आप ट्रेल कर सकते हो ऑटोमेटिकली 180-185 के अराउंड. ओके. ओके सर, थैंक यू. और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए ये वेबिनार ले रहा हूँ. हाँ बोलिए सर. इसके अलावा एक स्टॉक है जो मतलब मुझे लगता है उसमें मेरा बहुत सारा अमाउंट भी फंसा हुआ है, जो है बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा. ओके. हाँ. तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑटोमेटिकली वीकली चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है. मैं सिंपल रूल उसी रूल से जाऊंगा जो मैंने आपको बताया था. तो आपको क्या दिख रहा है सर यहाँ पे? सर मेरा 80 का प्राइस है और मुझे ये पता नहीं करना सर, है सुनिए ना. आपका 80 का एंट्री रहेगा या 120 का रहेगा या 40 का रहेगा, व्हाट्सओवर. लेकिन आपको ये जो स्ट्रक्चर देख के आपको क्या पता चल रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है. मतलब एक हायर जोन में वो ट्रेड करा, मतलब वो उस पर वो सस्टेन ही नहीं कर पाया. यहाँ पे ऊपर की साइड में ये जो था वो ऑल टाइम हाई के अराउंड था, 217 या 220 के अराउंड. और यदि हम यहाँ पे देखें तो 2004 के लो के अराउंड यहाँ पे प्राइस आई है. बराबर है. सेम लाइक एसबीआई. यस. उसके अराउंड वहां पे प्राइस आई है. तो आप एक काम कर सकते हो, आपका जो एवरेज रहेगा 80 के अराउंड आप बोल रहे हो ना, यूर एवरेज इज अराउंड 80. सो व्हाट यू कैन डू इज हियर कि ऑटोमेटिकली आप अच्छी क्वालिटी, जस्ट मिनट. हाँ. आप एक काम क्या कर सकते हो कि प्राइस जो है अराउंड 30 के अराउंड जब प्राइस आती है 35-30 के अराउंड, तो आपने जितना लिया था क्वांटिटी आप उतना ऐड करके रखो, तो एवरेज भी आपका जो है हो जाएगा अच्छी तरीके से. ओके. और स्ट्रक्चर को देख के यदि आप पूछोगे तो स्ट्रक्चर इज बेरिश. ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश ही है और ये ऑटोमेटिकली रिविजिट कर सकता है उसके जो लो जो है ना
20-21 रुपए के अराउंड, वहां पे वो रिविजिट कर सकता है और ये टाइम लेगा बहुत ही। यदि आपका टाइम हॉरिजॉन बहुत ही है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो आप यहाँ पे इस काउंटर पे रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। क्योंकि बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर जो है ना, सबसे ज्यादा हिट उनको ही हुआ है। ओके, राइट है। किसी और को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं प्लीज। और इसमें सर वो बुलिश हरामी भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो मतलब नहीं, पैटर्न सर बिल्कुल सर सुनिए, बुलिश हरामी हो या बाकी कोई और भी हो, व्हाट्सएवर, यहाँ से एक पुल बैक भी हो सकता है ऊपर के डायरेक्शन में 10-15 रुपए का, उसमें आपको अट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अट्रैक्ट कहाँ पे होना है, जब आपको वैल्यू बाइंग आएगा, जब मार्केट में, आपको एक सिंपल रूल बताऊंगा, जब मार्केट चढ़ता है ना तो कोई चीज जो है ना बाय नहीं करनी चाहिए। जब मार्केट गिरता है ना 5 से 7% या 10% करेक्ट होता है ना, तो जब सब बंदे बेच रहे होते हैं ना, तब आपको बायर होना चाहिए। वो चीज ध्यान में रखिए। ओके, और आपको लेवल जो फोकस करनी है, दिस इज द जोन, ये जो जोन है येलो टाइप ऑफ जोन, दैट यू हैव टू फोकस। ओके सर, थैंक यू। और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं प्लीज। नो वन, ओके, विल मूव ऑन। दूसरा चीज जो है, आपको कौन से स्टॉक आपको यहाँ पे फोकस करने हैं इंट्राडे के लिए, कौन से करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, जहां पे लिक्विडिटी है, वोलेटिलिटी है, वो स्टॉक जो है आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं जो रूल यूज करता हूं, दैट रूल इज, और हर एक बंदा करता है, कि इंडाइसेस कहां पे चल रही है। पहले निफ्टी 50 जो इंडाइसेस है उसको ऐड करिए, निफ्टी बैंक को ऐड करिए, और हेवी वेट जो स्टॉक्स है उनको ऐड करिए। हेवी वेट स्टॉक्स में मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील एक है, डॉक्टर रेड्डी एक है, यूपीएल एक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। ये हेवी वेट स्टॉक्स है, इनके हिसाब से ही वहां पे मोमेंटम होने वाला है। ओके, अभी आपको मेरे को ध्यान में आया अभी अभी, कौन से स्टॉक आपको अच्छे खासे रिटर्न जो है अगले 2 से 3 वीक में दे सकते हैं, मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा विथ हेल्प ऑफ इंडाइसेस। जस्ट अ मिनट, विथ हेल्प ऑफ इंडाइसेस एनालिसिस विल जस्ट फोकस। तो यहाँ पे मैं आया हूँ सर्च विंडो में, और मैं यहाँ पे फार्मा टाइप करता हूँ। फार्मा करने से नहीं आएगा, हाँ, निफ्टी फार्मा। ओके, तो निफ्टी फार्मा का जो है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। ओके, दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस यस। यस, यस ओके। सर। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंड ड्रॉ करके दिखाऊंगा। क्या ट्रेंड था निफ्टी फार्मा का लास्ट 2015 से? व्हाट वाज द ट्रेंड? आप सभी को दिख रहा होगा, डाउन दैट ट्रेंड। ट्रेंड वाज डाउन ट्रेंड, बराबर है। डाउन बट ट्रेंड। अभी, हाँ, अभी क्या प्रोग्रेस हुआ है दोस्तों? डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया यस, ट्रेंड लाइन को उसने जो है यहाँ पे ब्रेक करा है, क्लोजिंग दी है उसने। ओके, दिस वाज द ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन 2015 वाली ट्रेंड लाइन थी। तो इस तरीके से जो है आपको फोकस करना है, 2015 के ट्रेंड लाइन को उसने ब्रिज करा है। दूसरा एक पैटर्न यहाँ पे पैटर्न इन पैटर्न बना हुआ था, दिस इज द पोल एंड फ्लैग। यहाँ पे जो आपका भारत का झंडा है, हम बोलते हैं ना, पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। और ये ब्रेकआउट जब होता है ना, तो यहाँ के बॉटम से वो फ्लैग की जो हाइट रहेगी ना, ये वाली इतनी, यहाँ से वो ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, तो आपको वहां पे फोकस करना है फार्मा स्टॉक्स में। अभी फार्मा स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक है? तो फार्मा स्टॉक में जो है ल्यूपिन है, बराबर है क्या? और फार्मा है, Yes. डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है। ओके, इसके अलावा सन फार्मा एक है, वो भागा ही नहीं है। ओके, बाकी और भी बहुत ही है, ग्लेनमार्क है। सर एक स्टॉक न्यूज में है फार्मा का, ग्रैन्यूल्स, आपका क्या उसमें? नहीं, सुनिए ना सर, मैं आपको सेक्टरल एनालिसिस बता रहा हूं, और उसमें भी आपको वेटेज किसको देना है वो देखिए। तो यहाँ पे लुपिन भी बहुत भाग चुका है, और फार्मा भी बहुत भाग चुका है, डॉक्टर रेड्डी बहुत भाग सकता है, सिप्ला भी भाग सकता है।
और ये भी भागा है, ऑलरेडी 100 पॉइंट भागा है। बट यहाँ पे सन फार्मा जो है वो इतना अच्छा खासा भागा नहीं एज कम्पेयर टू ऑल डिस्काउंटर्स। ओके, सन फार्मा अराउंड जो है 475 के अराउंड वहां पे क्लोजिंग हुई है, तो वहां पे अच्छा खासा आपको जो है मोमेंटम हो सकता है। इसके साथ ये ग्लेनमार्क जो है ये भी भागा नहीं है, तो फोकस जो है इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके साथ ग्रैन्युल्स इंडिया भी है, या IOSLP केमिकल भी है, या क्या बोलते हैं टोरेंट फार्मा भी है, और भी बहुत स्टॉक है। बट जो जाने माने काउंटर जो है ना दोस्तों, उन्हीं काउंटर में पैसा आप लगाने की कोशिश करिए कि जहाँ पे आपका जो पैसा है वो सेफ रह पाएगा। यदि आप ऐसे एरे गहरे स्टॉक के आसपास जाओगे जहाँ पे फंडामेंटल्स नहीं होगे, जहाँ पे कुछ चीजें नहीं होगी, तो वहां पे जो है आपका पैसा जाने की कोशिश, या जो आप बोल सकते हो चीज जो है वहां पे ज्यादा होने की कोशिश हो सकती है। तो रेजिस्टेंस जो रहेगा फार्मा के लिए अभी नेक्स्ट लेवल पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दिस विल बी द रेजिस्टेंस 9,768 से सीधा 10,800 यहाँ पे हो सकता है, और उसके बाद में 12,000 के अराउंड या 11,600 के अराउंड वहां पे हो सकता है। और आपको ये चीज आपको ध्यान में कहाँ पे आए कि निफ्टी फार्मा ही शो कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान में कब आई कि निफ्टी फार्मा का आपको लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है आपने देखा, और उसमें आपको ध्यान में आया कि भाई प्लीज अनम्यूट करिए, जिसने भी म्यूट नहीं करा है प्लीज म्यूट करिए, प्लीज सॉरी म्यूट करिए। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में आया एक चीज कि यहाँ पे निफ्टी फार्मा शो कर सकता है, तो उसमें फोकस करिए। यदि मैं निफ्टी फार्मा से सीधा आपको सन फार्मा का चार्ट दिखाऊं, तो आपको वहां पे ध्यान में आएगा कि भाई यहाँ पे शो हो सकता है, कुछ तो शो यहाँ पे अच्छे तरीके से हो सकता है। जस्ट मिनट, अनोटेट क्लियर ऑल ड्राइंग्स। हाँ, दिख रहा है चार्ट सन फार्मा का? यस सर. हा, आता हे जे गोष्ट जे आहे ना एकदम परफेक्ट सेटअप आहे बरं का. यस, परफेक्ट सेटअप मध्ये दिस सेटअप इज बिंग परफेक्ट सेटअप. ये मैं परफेक्ट सेटअप क्यों बोल रहा हूँ, व्हाई आई एम सेइंग, मैं आपको बताता हूँ. देखिए, ये एक सपोर्ट था, बरोबर है. आता जनरली व्हाट पीपल हैव थिंक कि ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे वो बाय करके रखे हुए थे, बरोबर है. यहाँ पे वो जो वीक हैंड्स थे यहाँ पे आउट करे उन्होंने. आउट करने के बाद देखिए वीकली चार्ट है दोस्तों, और सेम along with the indices of the निफ्टी फार्मा, सेम पोल एंड फ्लैग का पैटर्न जो है यहाँ पे बना है दोस्तों. जब ये ब्रेकआउट होगा ना 320 यहाँ पे बॉटम में है, और ऊपर के साइड में 474, मतलब अराउंड 150 पॉइंट्स का जो है मूव यहाँ पे हो सकता है. निफ्टी सन फार्मा का रेजिस्टेंस जो है ऊपर के साइड में 560 के अराउंड यहाँ पे हो सकता है. ओके, और स्टॉप लॉस यदि आप लेना चाहोगे, दैट स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 440 टू 430 के लेवल के अराउंड हो सकता है. अभी मोस्ट ऑफ टाइम में जो स्टॉप लॉस बताता हूँ ना, उसमें आप आपकी मन की बात ऐड करके लीजिए, बफर रखिए. मतलब कि मैं 440 या 430 बोल रहा हूँ, तो आप उसमें 5 पॉइंट्स माइनस कर दीजिए, 425 या 420 के अराउंड वहां पे रखिए. आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से मिल जाएगा दोस्तों. तो इस तरीके से जो है ना इंट्राडे या पोजिशनल टाइप ऑफ ट्रेड जो है आप वहां पे कर सकते हो, और अच्छे खासे जो है यहाँ पे पैसे कमा सकते हो. ओके, इज इट क्लियर टू यू? ये सन फार्मा को हुआ. अभी मैं आपको और एक स्टॉक दिखाऊंगा. दैट स्टॉक इज व्हाट, जस्ट मिनट, ग्लेनमार्क मैंने बोला था. ओके, सेम चीज आपको दिखेगी जब आप यूज टू हो जाओगे ना, इट विल बी हैबिचुअल थिंग. यहाँ पे भी अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा दोस्तों, और बॉटम में 200 है, ऊपर के साइड में 355 है, मतलब 155 पॉइंट की रैली यहाँ पे हो सकती है. और नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 450 और नेक्स्ट 500. ओके, दिस इज द काउंटर. नेक्स्ट 1 मंथ के लिए या 1.5 मंथ के लिए आप यहाँ पे घुस सकते हो. आपका स्टॉप लॉस अराउंड जो है 325 या 320 के अराउंड आप स्टॉप लॉस ले सकते हो. सेम टाइप ऑफ पैटर्न इज बीइंग हैपनिंग हियर. दिस इज द सिंपल थिंग. और ये चीज आपको कब ध्यान में आएगी दोस्तों, आपको चार्ट में फोकस करना पड़ेगा. सेक्टरल इंडाइसेस या सेक्टरल के जो चार्ट्स है वो आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे. तो क्लियर कट में मोरल ऑफ द स्टोरी एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से सन फार्मा और ग्लेनमार्क में आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इनकी जो प्राइस मूवमेंट है अच्छी तरीके से देखिए, आपका रिस्क कितना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड करिए. इज इट क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, we will end right now.
कल हम नेक्स्ट सेशन इसका लेने वाले हैं. ओके टू ऑल. ओके सर, थैंक ओके, यू. थैंक यू सो मच. और फीडबैक दीजिएगा सर प्लीज व्हाट्सएप पे 3 से 4 सेंटेंस में. यस ओके थैंक यू सो मच. हेलो